अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम बात करेंगे सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो स्टार कंडीशन चेंज हो रही है और फिर वही स्क्वायर बनने जा रहे हैं और वही ऑपोजिशंस। क्या ये टाइम में किए गए फैसले ठीक रहेंगे या इससे एक महीना पहले या चंद दिनों पहले अगर आपने फैसले किए हैं तो क्या इन फैसलों को जो आपने कर दिए हैं या इस टाइम पे करने वाले हैं, क्या ये फैसले, क्या कोई नया काम या शादी या नई डील या कोई बिजनेस की ओपनिंग या कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या आप कोई फैसला करने जा रहे हैं, क्या ये टाइम आने वाला ठीक है? इस पे करते हैं बात। लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सितंबर के पहले 10 दिन में ही वीनस ज़वाल में आ जाएगा और सैटर्न भी इसको देखेगा और ये भी सैटर्न को देखेगा और काल सर्प योग तो बना हुआ है। और 11 तारीख को मरकरी भी आ जाएगा। मरकरी यहाँ शर्फ में होता है और 17 की रात और 18 की रात को सन भी यहाँ आ जाएगा। 24, 23, 24 को मार्स भी यहाँ आ जाएगा। यहाँ फिर मून यहाँ पे आता रहेगा क्योंकि मून एक महीने पूरा चक्कर कर लेते हैं। तो जब यहाँ 5 स्टार का योग बनेगा और सैटर्न का भी स्क्वायर होगा और राहु केतु जो है वो भी सेक्टेरियस में बैठे हैं, तो ये सब स्टार्स का स्क्वायर बन जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में स्क्वायर को बड़ी अहमियत होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टार की नज़रियात होती हैं, लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में घरों की नज़रियात होती हैं। यानी ये सारे स्टार एक दूसरे को देखेंगे। मार्स सैटर्न का एक दूसरे को देखना, फिर वही फरेब, धोखा, अब नॉर्मल टाइम, जो सोचेंगे वो नहीं होगा, डिप्रेशंस, जो आप कर रहे थे वो आपको नज़र नहीं आएगा, जो है वो आपको दिखेगा नहीं, वही धोखा, अपने आप से भी धोखा। ऐसा फील होगा कि हर आदमी एक दूसरे को धोखा और फ्रेब दे रहा। उधर मरकरी भी ख़राब, टेंशन और डिप्रेशन। मरकरी का ताल्लुक हालांकि शर्फ के घर में बैठा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कम्बस भी हो जाएगा। वीनस के साथ थोड़ी देर के लिए नीच भांग राजयोग बनेगा, वो एक फ़ायदा देगा, लेकिन सैटर्न भी दे रहा है। लालच में आके गलत फैसले हो सकते हैं, मेंटली टेंशन और डिप्रेशन भी रह सकती है। और वीनस नीच का, अब नीच का वीनस हो तो आपके अंदर ऐसी ख्वाहिश ज़रूर जन्म लेगी कि आप जो है गलत तरीके से पैसा बनाने के या अपना काम निकालने के लिए गलत तरीके अपनाएं, गलत साइड के ऊपर जाएं। यहाँ ये वीनस करेगा। वीनस का ताल्लुक लव रिलेशनशिप से भी है, प्यार मोहब्बत से भी है। मार्स भी होगा, हम दोनों का मिलना यहाँ बड़ी टेंशन और डिप्रेशन डाल सकता है। स्कैंडल्स भी बाहर आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक की हो जाएगी। और जो आप फैसले किए हैं आपको शायद अपने फैसलों के लिए मुँह की खानी पड़ जाए। अगर यहाँ नया बिजनेस किया था तो बिजनेस शुरू होते ही टेंशन और डिप्रेशन आ जाए। कोई डील करने जा रहे थे वहाँ टेंशन आ जाए। अगर कोई आपने आपस में डील कर ली थी लेकिन वो बाद में पता लगा कि जो मुँह कर ही गए हैं। क्या इस टाइम पे किए हुए फैसले, चाहे आवाम ने या 12 ज़ोडिक में किसी ने भी किए हों, कुछ हुकूमत ने भी फैसले पीछे किए, वो भी बदल सकते हैं। नई जॉब यहाँ मिलना या आपकी जॉब में प्रमोशन हो जाना या ट्रांसफ़र हो जाना, बाद में लगा अभी तो हमें बहुत ज़रूरत थी ट्रांसफ़र की या प्रमोशन की, बाद में लगे यही प्रमोशन और यही ट्रांसफ़र आपके लिए अज़ाब बन गई है, टेंशन बन गई है। ये वो चीज़ है कि जो बहुत ही ख़तरनाक आखिरी 45 दिन ये अक्टूबर में रहेगा। और यहाँ प्लूटो के साथ भी इसका कंजक्शंस होगा, ये पहली बात कर चुके। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो को जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं वहाँ पे देखते हैं, लेकिन आम रियल लाइफ में नहीं। तो ये टाइम फिर बड़ा मुश्किल, क्योंकि छठा घर विर्गो का है, काम की जगह, काम की प्लेस, वहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। छठा घर लड़ाई झगड़े का है। मरकरी बिजनेस का है, बोलचाल का है।
तो यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन बन सकती है। उनका छठा घर जो है लिटिगेशंस का भी है, अदालती फैसले ऐसे आ सकते हैं कि वो उनके ऊपर उंगलियां खड़ी हो सकती हैं, स्कैंडल्स बाहर आ सकते हैं। तो ये टाइम बहुत ही मुश्किल है। इस टाइम को बहुत गौर से कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी आने वाली चीज़ों को डिले करें, तो उसी में आपका फ़ायदा है। चीज़ें डिले होंगी तो उसमें आपको फ़ायदा होगा और आपके लिए बेहतर होगा। वरना ये 45 दिन का टाइम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन डाल सकता है। जो सोचेंगे वो होगा नहीं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, हाइपरनेस की वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होंगी। सैटर्न और मार्स का कंजक्शन यहाँ पे, सैटर्न आपको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश भी करेगा और आपके अंदर मार्स एक लावा भरेगा कि नहीं अभी करो अभी करो। मरकरी वीनस लालच में आके अब गलत फैसले कर सकते हैं। ये आने वाले सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत केयरफुल होकर रहिएगा, चीज़ें जो हैं काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।